अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। कई सालों से हम लंबालैंड में जो एयरपोर्ट है, जिसका नामकरण पुनः किया गया, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया और वहीं से ही हम अपने मुख्य भूमि जाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सैन्य हवाई अड्डा है और इसीलिए आईएनएस उत्कर्ष के अधीन है और इसी एकमात्र जो अंडमान में अगर हम बात करें और तो उस तरह एक ही एयरपोर्ट है। लेकिन अब बहुत सालों से चर्चा चल रही थी और चर्चा के बाद हम अब एक नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। जी हाँ, कई महीनों से और कुछ साल पहले से हम सुन रहे थे कि एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है और अब इस प्रस्ताव पर द्वीपों के उपराज्यपाल ने भी मुहर लगा दी है। अभी हाल ही में श्री विजयपुरम में आयोजित एक समारोह में उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने बताया कि एक नया ब्रांड न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है वो बनाने का प्रस्ताव और इसके लिए जो पीपीपी मोड पर इसे बनाया जाएगा, इसका भी प्रस्ताव है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सेवरल साइट सिलेक्शन के बाद जो फाइनल साइट सिलेक्शन का काम वो पूरा कर लिया गया है। रडार सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है और ये जो नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो जो मौजूदा वर्तमान जो एयरपोर्ट है उसके दक्षिण में 4 से 5 किलोमीटर उसके दक्षिण में ये नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दक्षिण में अगर बनेगा तो जो संभावनाएं हैं हम पहले से ही जानते हैं कि जो आपका बिडनाबाद के इलाका, मकापाड़ से लेकर बिडनाबाद का इलाका है जहां पर काफी वन क्षेत्र है, तो वही क्षेत्र साइट सिलेक्शन के लिए शायद वही क्षेत्र का चुनाव किया गया है, क्योंकि इस पर बहुत पहले भी इस प्रकार प्रक्रिया चल रही थी। तो वहां पर एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा जो द्वीपों के उपराज्यपाल ने भी एक समारोह में इसकी मुहर लगा दी है। With that, I come to air connectivity and aviation infrastructure. Sri Vijayapuram Airport. We have proposed a brand new greenfield airport at Sri Vijayapuram, some 4 to 5 kilometers south of the current location. After several site visits by Airports Authority of India, final site selection has been done. Land has been identified. LIDAR survey has been done. Currently, the consultant appointment of consultant process is in motion, and the proposal we have made is that this should be executed on the PPP mode, like the MOPA of Goa or Jawar of Greater Noida, because the customs and immigration such facilities already exist here, and the tourism is on the growth. The concept has, in the final scheme of things, 2 runways like Singapore's Changi, 1 PTT, 1 parallel taxi track. So in effect, 3 runways in the final run. To begin with, of course, it will start operations with 1 3-kilometer runway, dual end operations. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।